मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा आरसीएम कॉलेज ऑडिटोरियम रे विद्यापति पर्व समारोह 2025 अत्यंत भव्य गंभीर और सफल भाव आयोजित हो जाइछि। ଏହି ବାର୍ଷିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶାର ମୈଥିଳ ସମାଜର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାକବି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ମୈଥିଳୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା। ବିଦ୍ୟାପତି ମୈଥିଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଶିରୋମଣି ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପଦ, ଗୀତ ଓ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଭକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ଗଭୀର ମାନବୀୟ ଭାବନାର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା କେବଳ ମିଥିଳା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକଜୀବନ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ସଜୀବ ଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମାରୋହର ଆରମ୍ଭ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓ ମୈଥିଳୀ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହାସିକ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସମାରୋହର ଔପଚାରିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଚିବଙ୍କ ଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଷଦା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମୈଥିଳୀ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷାର ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ମନୋହର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ସମାରୋହର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଲଗ୍ନତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ ସହ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ବିଦ୍ୱାନ, କଳାକାର, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଓ ପ୍ରୟୋଜକ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳ ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଥିଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ମୈଥିଳୀ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଅମର ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୁନଃ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଓ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟପୂର୍ବକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛି। जय जगन्नाथ, जय मिथिला, जय मैथिली। मैं विश्वनाथ झा यहाँ मिथिला सांस्कृतिक परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से विद्यापति पर्व समारोह मनाते हैं। और आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, जो हम लोग यहाँ पे सोशल वर्क क्या करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, गर्मी के टाइम में हम लोग शरबत वितरण करते हैं, कामर सेवा हम लोग करते हैं साल में एक बार, और भी काफ़ी सारा, जैसे मेरे बंधु ने बोले थे, जो हम लोग ठंडी के टाइम में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे जाके जो कम्बल वितरण की कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये सब जो भी कार्यक्रम करते हैं, हम लोग कभी भी किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम पे नहीं, या कहीं कोई प्रोपेगेंडा नहीं करके हम लोग बस काम करते रहते हैं, जिससे पूरा, चाहे उड़ीसा का समाज हो या भारत किसी भी समुदाय के लोग हों, उनको सबको सेवा मिलती है। धन्यवाद। है कैसे है वो बताकर। ये जस्ट आस्क द क्वेश्चन। पहले आपका परिचय देकर। नमस्कार, मैं राजेश कुमार झा और मैं डायरेक्टर हूँ NIFT का, लेकिन मिथिला कम्युनिटी से हूँ, मैं मिथिला से हूँ। तो मिथिला जो एरिया है वो बिहार का एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। जो मधुबनी पेंटिंग आपने सुना होगा, वहाँ मिथिला का ही है वो पार्ट, और ऐतिहासिक है क्योंकि राजा जनक मिथिला के राजा थे और वहाँ से जानकी हुई। और अभी तो आपको पता है कि पुनौरा धाम, अभी हमारे माननीय गृह मंत्री साहब पुनौरा धाम का भी एक नया सा एक रूप में डालने वाले हैं, जो माता जानकी का क्षेत्र है। तो ये मिथिला एरिया है। तो जब मिथिला कम्युनिटी वाले लोग यहाँ पे आए, उड़ीसा में आए, और उस उड़ीसा में उन्होंने अपने योगदान को दिया और मिथिला की संस्कृति को भी यहाँ पे बढ़ाया। एक पुल की तरह काम करता है मिथिला के लोग और यहाँ उड़ीसा के लोग। तो आप देखिए, क्योंकि कल्चरली बहुत सारी सिमिलरिटी है, और उसके साथ साथ मिथिला समारोह ये जो मनाया जा रहा है, विद्यापति पर्व समारोह, यह बेसिकली क्या है कि विद्यापति हमारे कवि थे जो कि मिथिला से आते थे। और विद्यापति के बारे में यह कहा जाता है कि विद्यापति को के सेवा करने के लिए शिव आए। तो शिव का एक रूप जो है विद्यापति के, जब शिव विद्यापति से प्रभावित हुए 15वीं शताब्दी में, उस समय में विद्यापति ने कहा पार्वती से कि ऐसा कहा जाता है कि मैं विद्यापति के पास जाऊंगा क्योंकि उसकी बड़ी महिमा सुनी है हमने, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं। तो महावय कवि विद्यापति के लिए शिव आए, जिनका नाम उगना पड़ा क्योंकि वो उग गए थे, अचानक से आ गए थे। तो यह एक ऐतिहासिक है जो विद्यापति समारोह से कनेक्ट है। तो विद्यापति ने अपनी कविताएं लिखी हैं, उन्होंने माता गंगा पे लिखा है, उन्होंने बड़ी कविताएं देवी पे भी लिखा हुआ है। तो शिव प्रसन्न हुए विद्यापति के इस अभिभूति से। देखिए, एक कवि चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब शिव आए और शिव का नाम उगना पड़ा, वो विद्यापति की देन है। तो यह भूमि है, मिथिला की भूमि ऐसी है जहाँ शंकराचार्य आए और उन्होंने शास्त्रार्थ किया। शंकराचार्य कहते हैं कि वहाँ पे मंडन मिश्र के साथ उन्होंने किया और
मंडन मिश्र से इतने प्रभावित हुए कि शंकराचार्य ने क्योंकि आप जी जितने भी पीठ देखते हैं यहाँ हमारे पुरी के शंकराचार्य वो मिथिला से हैं, तो देखिए हमारा कितना कनेक्ट है हमारे मिथिला और उड़ीसा के साथ। आज का जो प्रोग्राम हो रहे हैं उधर, उसका बारे में जी आज के प्रोग्राम के बारे में अगर बताना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि विद्यापति समारोह, क्योंकि विद्यापति इतने बड़े हस्ती थे, कवि थे, तो उनको हम याद करके, क्योंकि विद्यापति की कविताएं गंगा पे लिखी गई है। उन्होंने गंगा को कहा कि हे गंगा मैया मुझे क्षमा करना, मेरा पाँव सबसे पहले आप पे पड़ता है, उस पर उन्होंने कविताएं भी लिखी है। तो आज का जो ये पर्व है हम विद्यापति जी को याद करते हैं, साल में एक बार मनाया जाता है। हमारे मिथिला कम्युनिटी के जितने लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं तो छोटा सा एक वहाँ पे मैं भी एक सपोर्ट में हूँ, लेकिन मेन यहाँ पे जो मिथिला संघ के लोग हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत से इस संघ को बनाया और आज हम सभी मिथिलावासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ उड़ीसा में जो मिथिला का एक योगदान रहा है, हमेशा जीडीपी में योगदान रहा है, वो करते हैं और हर्षोल्लास के साथ विद्यापति समारोह मनाते हैं। जय जय श्री राम। मेरा नाम अवध झा, मैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी का रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ। 2009 में मैंने रिटायर किया और रिटायर करने के बाद भुवनेश्वर नगर में निवास कर रहा हूँ। उड़ीसा का मैं 1986 से हम उड़ीसा के निवासी हैं। सर आपको उड़ीसा क्यों अच्छा लग रही है, तो आप आ गए? ओहो, उड़ीसा क्यों अच्छा लग गया? इतना शांत प्रदेश है उड़ीसा, बहुत ही शांत, बहुत ही एमिकेबल लोग हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी भाषा और संस्कृति यहाँ से मेल खाती है और इस ख्याल से हमें उड़ीसा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो 4 भाषाएं हैं, मैथिली, असमिया, बंगला, उड़िया, इन चारों भाषाओं का उद्गम एक है, एक ही है, उनके शब्दकोश एक हैं। तो कल्चरली हम लोग एक हैं, हम लोगों का गीत गाने का तरीका एक है, टेम्परामेंट एक है, तो बहुत कुछ एकता है। और अभी हमारे मित्र ने आपको बताया कि वो ओडिसी डांस वाली बात, तो मैं बता रहा हूँ आपका जो ओडिसी डांस है वो महाकवि जयदेव के गीत गोविंद के पद पर आधारित है। तो जहाँ जयदेव ने राधा कृष्ण की लीला को जहाँ छोड़ दिया, विद्यापति उसके आगे ले गए, बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन उन्होंने अपने गीतों में किया है। तो इसीलिए हम लोग विद्यापति को अभिनव जयदेव कहते हैं। और ये विद्यापति उसी वंश परंपरा से आते हैं जिस वंश परंपरा में भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था। उसी परंपरा में जैसे जनक, हमारे यहाँ जो भी मिथिला के राजा होते थे वो जनक कहे जाते थे, उसी तरीके से मिथिला के जो लोक गायक थे उनको विद्यापति कहा जाता था। तो उन्हीं में से एक विद्यापति यहाँ थे जो भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य में भी थे। तो इस प्रकार बड़ा एक एफिनिटी है, एक एफिनिटी, आंतरिक एफिनिटी है। तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे क्षेत्र में नृत्य की अच्छी परंपरा नहीं है मिथिला में। आपके यहाँ बहुत परंपरा है, बहुत अच्छी। तो अभिनव जयदेव विद्यापति का गीत और ओडिसी नृत्य के माध्यम से उसका निरूपण, वो इतना माने उसमें एक्सटेसिक अनुभव होता है लोगों को, तो उसको हम लोग थोड़ा करके ला रहे हैं। सन 2013 से हम लोग शुरू किया हैं और अभी तक वो परंपरा चल रहा है। भुवनेश्वर देवेंद्र पैड़ा रिपोर्ट, न्यूज प्लस ओडिया।